ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है कुबेर। किसी समय कुबेर आए और कहने लगे, हे सभा निवासी, धन नाम प्रसिद्ध निज कार्य सहित जड़ माया का है। कई एक महात्माओं ने धन नाम स्त्री पुत्र पैसा ग्रह पशु आदि को का कहा है। तदुपलक्षित सर्व संसार ले लेना। इस व्यक्ति सहित सर्वनाम रूप जगत का जो स्वामी होवे सो कहिए धनेश व धन नाम है। कृत्य का सो कृत्य धर्म मन का है, क्योंकि जो कृत्य होता है वही कृत्य होता है। जो मन आदिकों को कृत्यता रूप मोक्ष देवे अथवा अपनी सत्ता स्फूर्ति रूप धन देकर जड़ मन आदिकों को ऐश्वर्य मान नाम चैतन्य करे, तिसका नाम धनेश है। सो यह धनेश का अर्थ किसी माया तथा माया के कार्य रूप दृश्यमान मूर्ति विषय घटता नहीं, साक्षी चैतन्य आत्मा विषय ही घटता है। सो पूर्वोक्त धनेश ही सर्व का आत्मा है। इस बुद्धि आदिकों के प्रकाशक धनेश अर्थात साक्षी आत्मा को ही सम्यक जानकर कृत्य हुआ संसार भ्रम से रहित होता है, और तब संसार में स्थित भी जल कमलवत संसार धर्मों से असंग रहता है। इससे यह दृश्यमान व्यक्ति धनेश कहने मात्र ही है, असली धनेश चैतन्य आत्मा में ही है। मैं आत्मा रूप धनेश ही सर्व को स्फूर्ति रूप धन देता हूँ। मुझको कोई दृश्य पदार्थ सत्ता स्फूर्ति दे नहीं सकता। इस हेतु तुम मुझ चैतन्य धनेश को ही अपना आत्मा रूप जानो, कि जिससे तुम भी आत्मा धन रूप धन के ईश अर्थात धनेश हो। वशिष्ठ ने कहा, मैं चैतन्य आत्मा कर्तव्य से धनेश नहीं होता, किंतु स्वतः ही धनेश हूँ। जैसे घटाकाश महाकाश रूप बनाने से नहीं होता, किंतु आगे ही महाकाश रूप है। धनेश ने कहा, तू कौन है? वशिष्ठ ने कहा, तू है। धनेश ने कहा, मैं कौन हूँ? वशिष्ठ ने कहा, जो मैं हूँ। धनेश ने कहा, जहाँ मैं तू है वहाँ माया है, मैं माया से परे हूँ। व्यास ने कहा, जो तू चैतन्य सर्वरूप है कि सर्वरूप है। यदि तू चैतन्य धनेश सर्वरूप है तो माया भी तू ही है, परे उरे भी ही है। जो तू सर्वरूप है, जो असर्वरूप होता है सो परिच्छिन्न जड़ उत्पत्तिमान अनित्य दृश्य होता है। धनेश ने कहा, सर्व असर्व दोनों रूप में चैतन्य आत्मा ही हूँ, क्योंकि अस्थि भांति प्रिय रूप दृष्टि द्वारा सर्व माया अमाया जड़ चेतन नित्य अनित्य मैं ही सर्वरूप हूँ, और अमांग मनस गोचर दृष्टि से कल्पित सर्व संसार से परे अधिष्ठान हूँ। कल्पित अधिष्ठान की यही रीति है। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न का पदार्थ रूप भी है और स्वप्न पदार्थों से अगोचर भी है, क्योंकि स्वप्न पदार्थ कल्पित हैं और स्वप्न दृष्टा अधिष्ठान सत है। व्यास ने कहा, मांग मनस गोचर और अमांग मनस गोचर तुझ चैतन्य में यह भेद कहाँ से आया? धनेश ने कहा, भेद अभेद तूने कल्पा है, मुझ चैतन्य में नहीं। जैसे सूर्य में दिन रात्रि नहीं, औरों ने दोनों कल्पे हैं। व्यास तृष्ण नहीं हुए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।